हेलो एवरीवन, मैं हूँ आदित्य जैन और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम डोमो में डेटा किस तरह इंपोर्ट करते हैं। वैसे तो डोमो में डेटा इंपोर्ट करने के कई सारे तरीके हैं, बट इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक लोकल CSV फाइल या जेसॉन फाइल किस तरह डोमो में ला सकते हैं और हम देखेंगे कि हम डोमो की कनेक्टर लाइब्रेरी में से किस तरह कनेक्टर को चूज करके उससे कनेक्टर के जरिए कोई डेटा डोमो में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं CSV फाइल अपलोड से। तो सबसे पहले डेटा सेंटर तक आने के लिए आप डेटा पे क्लिक करें, फिर डेटा सेट्स पे क्लिक करें, फिर आप क्लिक करें फाइल ऑप्शन पे। तो फाइल अपलोड पे क्लिक करते ही ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। फिर आप सेलेक्ट करें ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल। ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल पे आकर मैं अपनी फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेल्स बाय स्टोर। मैंने ये फाइल अपनी सेलेक्ट कर ली है। अब ये फाइल डोमो में अपलोड हो रही है। तो अपलोड होने से पहले एक प्रीव्यू डोमो हमें दिखाता है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको हर वक्त दिखेंगे डोमो में डेटा अपलोड करते वक्त, पर ये सारे स्टेप्स सेम हो ये ज़रूरी नहीं है। ये स्क्रीन जो अभी आप देख रहे हैं, ये हर वक्त एक जैसी नहीं होगी, हर बार सेम नहीं होगी, क्योंकि आपके कनेक्टर पर डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरह के ऑप्शंस दे रहा है। आपके एंड सोर्स पे डिपेंड करता है कि आप जहाँ से डेटा ला रहे हैं, वहाँ पे कौन से ऑप्शंस, कितने सारे ऑप्शंस देना पॉसिबल है। तो ये स्क्रीन अगर आपको अलग दिखे तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये अलग हो सकती है डिपेंडिंग ऑन योर सोर्स और योर कनेक्टर। तो अब हम यहाँ पे कुछ ऑप्शंस देखते हैं जो डोमो हमें प्रोवाइड करता है। बाय द वे ये एक प्रीव्यू है फर्स्ट 100 रोज का जो डोमो हमें दे रहा है। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस है उसमें से पहला ऑप्शन है जनरेट हेडर्स। तो मान लीजिए आपके डेटा में अगर हेडर्स नहीं है और आप चाहते हैं कि डोमो आपको एक डिफ़ॉल्ट हेडर जनरेट करके दे, तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं, इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे डेटा में हेडर्स ऑलरेडी मौजूद है। हमारी जो फर्स्ट रो है वो हेडर है। तो अगर मैं इसे सेलेक्ट नहीं करता हूँ तो डोमो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे फर्स्ट रो को हेडर कंसीडर कर लेगा और उस तरह से डेटा को प्रेज़ेंट करेगा। तो मैं इसे अभी सेलेक्ट नहीं करूँगा। सेकंड ऑप्शन है कीप लीडिंग ज़ीरोज़। तो अब क्या होता है, जब हम CSV फाइल्स के साथ काम करते हैं अक्सर, तो मान लीजिए हमारे डेटा में कोई आईडी है जिसमें जो 0 से शुरू हो रही है। तो हमारे डेटा में हमारे पास है स्टोर आईडी जो 0 से शुरू हो रही है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ये जो लीडिंग 0 है या प्रीसीडिंग 0 है वो ट्रंकेट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है हमारे डेटा से। पर अगर आपको चाहिए कि ये 0 एज़ इट इज़ रहे, तो आप कीप लीडिंग ज़ीरोज़ पे क्लिक कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो आगे रहने वाले ये ज़ीरोज़ है ये हटेंगे नहीं, ये एज़ इट इज़ रहेंगे वहाँ पे। तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि मुझे वो ज़ीरोज़ एज़ इट इज़ चाहिए डेटा में। नेक्स्ट है फाइल एन्कोडिंग का ऑप्शन। डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन यहाँ पे UTF-8 है, मेरी फाइल भी UTF-8 एन्कोडेड है, तो मुझे यहाँ कोई चेंज एज़ सच करना नहीं है। पर अगर आपकी फाइल कोई और एन्कोडिंग यूज़ कर रही है, तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं सेलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है डिलिमिटर का। तो आप यहाँ पे अपने फाइल का डिलिमिटर सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एक CSV सेलेक्ट की है, तो उसका डिलिमिटर नेचुरली एक कॉमा है, जो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है यहाँ पे। पर आपके पास ये सारे ऑप्शंस है सेलेक्ट करने के लिए, और इन केस इन ऑप्शन में आपका डिलिमिटर नहीं है तो आप अदर सेलेक्ट करके अपना एक डिलिमिटर यहाँ दे सकते हैं। पर हमारे केस में ये ऑलरेडी कॉमा है, तो मैं कॉमा के साथ जाऊंगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है डेट फॉर्मेट का। डोमो आपसे पूछ रहा है कि आपकी जो भी डेट्स है इस फाइल में, उसको किस तरह प्रेजेंट किया जाए। क्या वो MMDDYY की तरह ली जाए, डे मंथ ईयर की तरह ली जाए, या फिर डेट न लेकर उसे स्ट्रिंग की तरह लिया जाए। तो मैं डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन पे इसे रहने दूंगा MMDDYY, सॉरी या मंथ डे एंड ईयर MMDDYY। MMDDYY पे मैं इसे रहने दूंगा। और आप देख सकते हैं हमारे पास एक ट्रांजैक्शन डेट है जो हम चाहेंगे कि MMDDYY में फॉर्मेट हो। अब मैं क्लिक करूंगा नेक्स्ट पे, और यहाँ पर आप अपनी फाइल को एक नाम दे सकते हैं। फाइल का नाम देना मैंडेटरी है, और नीचे एक ऑप्शनल डिस्क्रिप्शन है। ये अगर आप ना दे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा और डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं कि ये फाइल क्या है, क्या डेटा होल्ड करती है, तो आप यहाँ पे उसे बता सकते हैं, पर ये ऑप्शनल है, तो फिर भी हम इसे रखेंगे यहाँ पे। आप क्लिक कीजिए सेव एंड रन। सेव एंड रन पे क्लिक करते ही डोमो आपका डेटा इंपोर्ट स्टार्ट कर देगा। तो आप देख सकते हैं हमारा डेटा इंपोर्ट कर लिया गया है। 15,091 रोज है इसके अंदर, और ये हमारी फाइल नेम है जो हमने दिया था, और ये हमारा फाइल डिस्क्रिप्शन है।
तो अब हम डेटा टैब पे क्लिक करके हमारे डेटा को चेक करते हैं। राइट, तो हमने जो डेटा अपलोड करवाया था वो डेटा यहाँ आ चुका है। हमारे पास ये ट्रांजैक्शन डेट है जो MD/Y फॉर्मेट में आ चुकी है यहाँ पे। हमारे पास ट्रांजैक्शन टाइम है, हमारे पास स्टोर आईडी है। मैंने क्लिक किया था कि हाँ, हमें लीडिंग ज़ीरोस चाहिए, तो ये 05 से पहले आ गया है, इसे ट्रंकेट नहीं किया गया है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पर डोमो में हम एक CSV फाइल अपलोड कर सकते हैं। अब हम चेक करेंगे कि हम किस तरह से एक जेसन फाइल यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। बाय द वे, इससे पहले कि मैं जेसन पे जाऊँ, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं खुद। ये कार्ड्स का ऑप्शन है जो बताता है कि इस पर्टिकुलर डेटा सेट पे कितने कार्ड्स बने हैं। कार्ड्स क्या है, ग्राफ्स क्या है, उन्हें किस तरह बनाते हैं, हम हमारे आने वाले वीडियोस में डेफिनेटली एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ कुछ सेटिंग्स है, बेसिकली सेटिंग्स में जाके अगर आपको वो फाइल दोबारा अपलोड करनी है तो कर सकते हैं, और कुछ और ऑप्शन जो आप अप्लाई करवाना चाहें आप यहाँ कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन है अपडेट मोड का, जो अपडेट मेथड है। यहाँ पे बेसिकली हमें दो मेथड दिए जाते हैं, रिप्लेस और अपेंड। बाय डिफॉल्ट रिप्लेस सेलेक्टेड है, आप इसे अपेंड मोड में भी सेट कर सकते हैं। दोनों में अंतर क्या है कि जो रिप्लेस मेथड होता है उसमें क्या होता है कि आपका जो एग्जिस्टिंग डेटा है वो पूरी तरह हटा दिया जाता है और जो न्यू डेटा है वो लोड कर दिया जाता है। और अपेंड मेथड में क्या होता है कि आपका जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसे एज इट इज रहने देंगे, और जो इनकमिंग डेटा है, न्यू डेटा है, उसे उसके साथ जोड़ देंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है अपेंड और रिप्लेस में। फिर आप और ऑप्शंस देखेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लाइनेज या लिनिएज है, फिर एक हिस्ट्री है, PDP है, अलर्ट्स है, AutoML है। इन सब के बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में डेफिनेटली बात करेंगे। अभी के लिए ये वीडियो केवल फोकस है एक अपलोड दिखाने पर। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट हमारे जेसन फाइल अपलोड पे। तो मैं डेटा पे क्लिक करूंगा, वापस डेटा सेट्स में इस बार मैं कनेक्टर्स पे क्लिक करूंगा। मैं टाइप करूंगा जेसन। जेसन लिखते ही मेरे पास काफी सारे ऑप्शंस आ गए हैं, बट जैसे हमने कहा था हम फाइल अपलोड की बात करेंगे, तो फाइल अपलोड करने के लिए बेस्ट ऑप्शन हमारे पास अभी है जेसन नो कोड। अब जेसन नो कोड जो कनेक्टर है, ये 3 ऑप्शंस देता है बेसिकली जेसन डेटा इंपोर्ट करने के लिए। एक है ओवर HTTP, अगर आपके पास कोई एंड पॉइंट है जिसे कंज्यूम करके आप डेटा लाना चाहते हैं तो ये अलाउ करेगा। सेकेंड ऑप्शन है SFTP, अगर आपका एक SFTP लोकेशन है जहाँ आपकी फाइल्स पड़ी है और आप वहां से उसे पिक करना चाहते हैं तो भी ये अलाउ करेगा। और थर्ड ऑप्शन है नॉर्मल फाइल अपलोड, आपके लोकल पे आपके सिस्टम पे कोई फाइल है जो आप अपलोड करना चाहते हैं तो ये कनेक्टर वो भी अलाउ करेगा। हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे फाइल अपलोड, सिंपल फाइल अपलोड किस तरह की जाती है। तो यहाँ पे ये हमें अकाउंट पूछ रहा है। अब अकाउंट किस तरह बनाते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ तुरंत। आप ऐड अकाउंट पे क्लिक करें। ऐड अकाउंट पे क्लिक करते ही आपसे ऑथेंटिकेशन टाइप पूछेगा। अगेन, ये जो ऐड अकाउंट का ऑप्शन है ना, ये भी आपके कनेक्टर टू कनेक्टर डिफर करेगा। जेसॉन में ये ऑप्शंस है, कोई दूसरा आप कनेक्टर लीजिए वहां कुछ और ऑप्शन होंगे। अब अगले कुछ ही मिनटों में हम एक और कनेक्टर एक्सप्लोर करेंगे, वहां आप देख सकते हैं वहां की अकाउंट स्क्रीन अलग होगी। तो ये स्क्रीन अलग हो सकती है, ये सब निर्भर करता है, डिपेंड करता है आपके कनेक्टर पे। तो जैसे मैंने कहा था कि मेरा एक फाइल अपलोड है यहाँ पे, तो मुझे कोई ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है, मैं नन पे क्लिक कर दूंगा और हमारे जेसन अकाउंट को एक नाम दे दूंगा, जेसन अकाउंट लोकल फाइल अपलोड। ठीक है, इससे मुझे पता चलेगा कि मुझे ये अकाउंट यूज करना है फाइल अपलोड के लिए। फिर मैं क्लिक करूंगा कनेक्ट पे और मेरा जो अकाउंट है वो रेडी हो जाएगा। तो मेरा अकाउंट यहाँ रेडी है, ये सेलेक्ट कर दिया गया है बाय डिफॉल्ट। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और मुझे डेटा सिलेक्शन की स्क्रीन दिख जाएगी। अगेन, जैसे मैंने कहा था, यहाँ पे 3 ऑप्शन मुझे मिलेंगे, HTTP रिक्वेस्ट, SFTP या फिर अपलोड फाइल कंटेनिंग जेसन डेटा। तो मैं थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। इसे सेलेक्ट करते ही ये अपलोड स्क्रीन फिर से आ गई है। मैं अगेन इस पे क्लिक करूंगा और मेरा जो जेसन डेटा है उसे सेलेक्ट कर लूंगा। तो ये मैंने मेरा डेटा यहाँ सेलेक्ट कर लिया है और डोमो ने उसे पार्स करना शुरू कर दिया है। अगेन,
CSV की तरह डोमो हमें यहाँ पर भी एक प्रीव्यू देगा और कुछ स्टेप्स या ऑप्शंस देगा कुछ स्टेप्स अप्लाई करने के लिए। तो जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरा डेटा यहाँ आ चुका है। अब जैसे मैं कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ, उससे रिलेटेड ऑप्शंस यहाँ इनेबल हो जाते हैं। तो जैसे मैं ट्रांजैक्शन डेट पे क्लिक करके ट्रांजैक्शन डेट को सेलेक्ट करके डेट स्प्लिट यूज़ कर सकता हूँ, या फिर मैं ट्रांजैक्शन टाइम को सेलेक्ट कर सकता हूँ और लेट्स से मुझे ये कॉलम नहीं चाहिए तो मैं ड्रॉप कर सकता हूँ उस कॉलम को। यहाँ पे एक स्टेप ऐड हो गया कि आपने ट्रांजैक्शन टाइम कॉलम ड्रॉप कर दिया। लेट्स से मेरे पास एक और कॉलम है इन स्टोर YN, मैं इसे सेलेक्ट कर सकता हूँ और मान लीजिए मुझे इसका नाम चेंज करना है, तो मैं रीनेम पे आ सकता हूँ और इसका नाम दे सकता हूँ इन स्टोर यस नो। ये करते ही आप देखेंगे एक और स्टेप ऐड हो गया है कि मैंने हमारे एक कॉलम को रीनेम कर दिया है और यस ये रीनेम हो चुकी है इन स्टोर YN से, अब ये इन स्टोर यस नो है। तो जैसे ही मेरे स्टेप्स यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और आगे बढ़ूंगा। जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे स्कीमा सिलेक्शन के ऑप्शंस आ जाते हैं कि क्या आप ऑटोमेटिकली स्कीमा डिटेक्ट करना चाहते हैं। हाँ, मैं ऑटोमेटिकली मेरे जेसॉन की स्कीमा डिटेक्ट करना चाहता हूँ। अगर आप कोई स्पेसिफिक स्कीमा देना चाहते हैं तो आप इस पे सेलेक्ट करके वो स्कीमा दे सकते हैं, पर यहाँ पर क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं डिफॉल्ट सिलेक्शन के साथ जाऊंगा। नेक्स्ट ऑप्शन है रीसेट स्कीमा ऑन नेक्स्ट डेटा सेट रन। तो हम देखते हैं कि यहाँ ये ऑप्शन क्या करता है। तो जेसन के साथ अगर जिसने भी काम किया है तो वो जानते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जो डेटा आपका आ रहा है, लेट्स से कोई एंड पॉइंट से एक जेसन बन के आ रही है, वो एंड पॉइंट में स्कीमा ड्रिफ्ट होती है, स्कीमा चेंज होती है। और अगर आप चाहते हैं कि डोमो कनेक्टर उस स्कीमा में होने वाले चेंज को अकोमोडेट करे तो आप इसे ऑन कर सकते हैं। बट ये रिस्की हो सकता है एट टाइम्स, क्योंकि आपकी स्कीमा चेंज में न जाने कौन सा डेटा गायब हो गया हो, कौन सी कॉलम रिमूव हो गई हो या कौन सी न्यू कॉलम ऐड हो गई हो। तो ये हमेशा रिस्की रहता है और एम्बिगुअस रहता है इसे अलाउ करना। मैं कभी इसे रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं इसे टर्न ऑफ रखूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे स्कीमा में कोई चेंज है तो पहले मैं उसे रिव्यू करूँ, ऑटोमेटिकली मेरा डेटा उसके कारण डिस्टर्ब ना हो। अब मैं मेरे सारे स्टेप्स मैं यहाँ लगा चुका हूँ, अब मैं रेडी हूँ। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मुझे स्केड्यूलिंग ऑप्शंस मिलते हैं। अब मैं बताता हूँ स्केड्यूलिंग ऑप्शंस क्या है। अब कोई भी डेटा आप डोमो में लाते हैं तो आप एक बार तो वो डेटा ले आए, पर आप ये भी चाहेंगे कि वो डेटा अप टू डेट रहे। जैसे आपके ट्रांजेक्शन्स का डेटा है, ट्रांजेक्शन्स आपके हर मिनट, हर घड़ी, हर दिन कभी भी हो रहे होते हैं और आप चाहते हैं कि आपके ट्रांजेक्शन्स का डेटा डोमो में आते रहे। तो डोमो आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करना है शेड्यूल सेटअप करता है शेड्यूल सेटअप करने के लिए। इससे क्या होता है कि आप पीरियोडिकली अपने हिसाब से और ऑटोमेटिकली जो डेटा है उसे रिफ्रेश कर सकते हैं सिस्टम में बिना मैनुअल इंटरवेंशन के। तो अब क्योंकि ये एक फाइल अपलोड है तो यहाँ पे कोई भी और मैनुअल फाइल अपलोड है तो यहाँ पे ये ऑप्शंस रिलेवेंट है नहीं, तो मैं फिलहाल इसे स्किप करूंगा, मैं केवल मैनुअल सेलेक्ट कर लूंगा। अब मैनुअल सेलेक्ट करते ही यहाँ पे डोमो कहता है कि अगर आपका डेटा पुराना हो जाए तो क्या आप चाहते हैं कि डोमो आपको नोटिफाई करे। मैं कहता हूँ हाँ, मुझे नोटिफिकेशन चाहिए। तो ये पूछता है कि वो डेटा कितना पुराना हो तब वो आपको नोटिफाई करे, तब आपको नोटिफाई किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन है मेरे पास, 1 घंटा, 1 दिन, 1 वीक, 1 महीना, 3 महीना। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा डेटा 1 महीना पुराना हो और डोमो मुझे नोटिफाई करे। मैंने 1 मंथ सेलेक्ट कर दिया है। यहाँ के जो ऑप्शंस हैं हम उन्हें डेफिनेटली एक्सप्लोर करेंगे कुछ मिनटों में, जहाँ पर एक्चुअली एक शेड्यूल सेटअप करना सेंस बनाएगा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही मुझे डेटा सेट नेम देना है, सेल्स बाय स्टोर जेसॉन। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, मैं इसे यूं ही छोड़ दूंगा इस बार। फिर मैं क्लिक करूंगा सेव एंड रन पे। सेव एंड रन पे क्लिक करते ही मेरा डेटा तैयार हो गया है और 15,091 सेम रोज जो पहले हमने देखी थी, ये सेम डेटा है बेसिकली, एक CSV में था, एक जेसॉन में था। मैं डेटा पे क्लिक करके अपना डेटा एक्सप्लोर कर सकता हूँ।
तो आप जैसे देख सकते हैं ट्रांजैक्शन टाइम यहाँ पे मौजूद नहीं है क्योंकि हमने वो ड्रॉप कर दिया था और इन स्टोर yn रीनेम करके इन स्टोर yes no कर दिया गया है। तो इस तरह से हमारा JSON डेटा सक्सेसफुली डोमो में आ गया है। तो अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे कनेक्टर लाइब्रेरी से हम एक कनेक्टर लेंगे जो एक क्लाउड सोर्स से डेटा पुल करेगा और हमारा कनेक्टर इस केस में है एनाप्लान कनेक्टर। तो अब हम देखेंगे कि हम कनेक्टर लाइब्रेरी में से एक कनेक्टर यूज करके डेटा किस तरह डोमो में ला सकते हैं। वैसे तो हमने जेसन कनेक्टर ऑलरेडी देख लिया है, बट हम वहाँ पे फाइल बेस्ड डेटा को लेके आए थे। यहाँ पर हम क्लाउड बेस्ड कनेक्टर से कनेक्ट करेंगे और जो कनेक्टर मैं यहाँ दिखाने जा रहा हूँ वो है एनाप्लान। तो हम उस कनेक्टर को सेटअप करते हैं। सो उससे पहले उसके लिए कनेक्टर पे क्लिक करें, फिर यहाँ पे सर्च करें एनाप्लान। मैंने एनाप्लान कनेक्टर सेलेक्ट कर लिया है। फिर यहाँ पे आपको एक अकाउंट सेलेक्ट करना होगा और अगर आपके पास अकाउंट ऑलरेडी नहीं है तो आप ऐड अकाउंट पे क्लिक कर सकते हैं। ये कनेक्टर यूजर आईडी और पासवर्ड यूज करता है कनेक्ट करने के लिए। तो आप अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड यहाँ डालें और कनेक्टर अपने लिए बना लें। एक अकाउंट अपने लिए बना लें जो इस कनेक्टर को सेटअप करने में हेल्प करेगा। और मेरे पास ऑलरेडी एक अकाउंट सेटअप है तो मैं कैंसिल करूंगा, मेरे ऑलरेडी सेटअप अकाउंट को सेलेक्ट करूंगा और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब एनाप्लान से डेटा पुल करने के लिए हमारे पास एक वर्क स्पेस जरूरी है, फिर मॉडल होना चाहिए और एक्सपोर्ट प्रोसेस एक होना चाहिए क्योंकि एक एक्सपोर्ट प्रोसेस बेस्ड कनेक्टर है। तो अब मैं एक वर्क स्पेस सेलेक्ट करूंगा, फिर मैं अपना मॉडल सेलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद मेरी जो फाइल है जो एक्सपोर्ट प्रोसेस है उसे सेलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा प्लान सिनेरियो सेल्स। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे अपना डीलिमिटर सेलेक्ट करूंगा मैं। डीलिमिटर और या डीलिमिटिंग कैरेक्टर मेरा कॉमा है। अगर आपका डीलिमिटिंग कैरेक्टर कुछ और है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं इन ऑप्शंस में से। अगेन ये स्क्रीन डिफरेंट है, काफी अलग है जेसन कनेक्टर से, क्योंकि मैंने बताया था कि ये सारे जो स्टेप्स होते हैं वो डिफर करेंगे और ये सब डिपेंड करता है आपका कनेक्टर क्या है, किस तरह से वो डेटा आपके एंड सोर्स से पुल करता है। तो अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट पे क्लिक करके हमें हमारी स्केड्यूलिंग स्क्रीन दिखती है। तो लास्ट टाइम मैंने कहा था कि ये स्क्रीन तब रेलेवेंट नहीं थी कुछ मिनटों पहले, पर अब इस केस में है क्योंकि ये क्लाउड बेस्ड सोर्स है। इससे मैं ऑटोमेटेड डेटा पुल कर सकता हूँ, मैं स्केड्यूल कर सकता हूँ। एक बेसिकली मैं स्केड्यूलर यहाँ पर सेट कर सकता हूँ। तो अब हम स्केड्यूलिंग ऑप्शंस को गौर से देखते हैं। तो इंटरवल, इंटरवल का मतलब है कि कब आपका डेटा कब सॉरी इंटरवल का मतलब है कि आप डोमो से कह रहे हैं कि उसे डेटा कब पुल करना है एनाप्लान से या आपके कनेक्टर से। तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ एवरी डे, मतलब दिन में एक बार। और यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस भी मौजूद है, आप अपने हिसाब से कुछ भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर मैं उसे बताऊंगा कि उसे डेटा पुल करना कब शुरू करना है। तो यहाँ पे मैं 11 AM IST को डिफॉल्ट रहने दूंगा, मतलब 11 बजे, सुबह 11 बजे वो लगभग डेटा पुल शुरू करेगा। फिर यहाँ पे अपडेट मेथड है, इसके बारे में हमने बात की थी। मैं बाय डिफॉल्ट इसे रिप्लेस पे ही रहने दूंगा। रिप्लेस का मतलब है कि मेरे एग्जिस्टिंग डेटा को हटाओ और जो भी नया डेटा बाहर से आ रहा है उसे पुट कर दो। और अपेंड का मतलब है एग्जिस्टिंग डेटा को एज इट इज रहने दो, जो भी डेटा बाहर से आ रहा है उस नए डेटा को एग्जिस्टिंग डेटा पे के साथ जोड़ दो। ये तो है बेसिक शेड्यूलिंग ऑप्शन। फिर हम एडवांस में जाते हैं। एडवांस में जाकर भी यहाँ पर भी लगभग वैसे ही ऑप्शंस है, बस यहाँ पे ऑप्शंस में वैरायटी है, कुछ वैरायटी ज्यादा है, तो आप अपने हिसाब से इन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। अपडेट मेथड भी वही है, लेकिन यहाँ पे एक नई चीज है एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग का मतलब है कि किसी भी कारण से जो डेटा आप अपलोड कर रहे हैं या जो डेटा का स्केड्यूल है वो रन सक्सेसफुली नहीं होता है, डेटा सक्सेसफुली इंपोर्ट नहीं होता है, तो क्या आप रीट्राई करना चाहते हैं? और अगर आप कहते हैं कि हाँ आप रीट्राई करना चाहते हैं, तो कब कब आप उसे रीट्राई करना आप चाहते हैं कि डोमो उसे रीट्राई करे और कितनी बार वो ट्राई करते रहे। तो अपने हिसाब से आप इन ऑप्शंस में से कुछ भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे, हम अगला ऑप्शन देखेंगे। अगला ऑप्शन है हमारे डेटा सेट को एक नाम देना। तो मैं एक नाम यहाँ दूंगा एनाप्लान फाइल इंपोर्ट।
डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूँगा। मैं क्लिक करूँगा सेव एंड रन पे। सेव एंड रन पे क्लिक करते ही डोमो क्या करेगा, डोमो एनाप्लान से कनेक्ट करेगा और जिस हिसाब से हमने कहा है उस हिसाब से डेटा पुल करेगा। तो ये डेटा पुल अभी बैकग्राउंड में चल रहा है, प्रिपेयर हो चुका है और हमारा डेटा रेडी नहीं है। क्यों? हम हिस्ट्री में जाके चेक करेंगे कि ये फेल क्यों हुआ है। Domo has received your data but there was an error in processing. ओके, हम एक बार और ट्राई करते हैं। हम क्लिक करेंगे रीट्राई पे और हम देख रहे हैं कि डोमो इसे फिर से अटेम्प्ट कर रहा है पुल करने के लिए, स्टोर कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है और इस बार सक्सेसफुल। आई थिंक कोई ग्लिच आ गया होगा, बट नाउ हम देख सकते हैं कि डोमो पुल सक्सेसफुल रहा है। ये डेटा सेट अलग था, पिछले वाले की तरह नहीं था, एक छोटा सा सैम्पल डेटा सेट था, पर हमारा डेटा एनाप्लान से यहाँ सक्सेसफुली पुल हो गया। तो इस तरह से आप अपना डेटा किसी भी एंड सोर्स से डोमो में ला सकते हैं। इस एग्जांपल में हमने एनाप्लान लिया था, बट आपका सोर्स कुछ भी हो सकता है। डोमो जिस तरह कहता है कि उसके पास 1000 से ऊपर कनेक्टर्स हैं, आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपका रिक्वायर्ड कनेक्टर लाइब्रेरी में मौजूद है, और अगर नहीं है तो डोमो कस्टम कनेक्टर बनाने का भी ऑप्शन देता है, जिसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में डेफिनेटली बात करेंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। गाइस, अगर इस वीडियो में जो भी दिखाया है उसमें आपको कुछ भी डाउट हो या इन जनरल डोमो में डेटा किस तरह इंपोर्ट कर सकते हैं उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली वो पुट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके उस पर रिस्पॉन्ड करने की। और अगर कोई ऐसा टॉपिक हो जो आप सीखना चाहते हैं, डेफिनेटली आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, नाइस डे।